हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब फैमिली भारत की पाठशाला। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अंशु स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने परिवार भारत की पाठशाला पर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, कल हमने अल्फाबेटिकल एंड रिपीटेड सीरीज का पार्ट नंबर 1 यानी कि क्लास 1 हमारी कंप्लीट की थी। तो उसी क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आज हम अपनी क्लास 2 करने जा रहे हैं, जो कि आपकी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन हमें नजर आ रहा है। तो रिपीटेड सीरीज को करने का जो मैंने आपको तरीका बताया था, उसी तरीके से आज हम फिर वही सवाल अपना हल करेंगे, जो कि जिस तरीके से करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो चलिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इसमें जितने भी सारे लेटर्स हैं, चाहे वो ब्लैंक लेटर्स ही क्यों ना हो, ब्लैंक स्पेस ही क्यों ना हो, सबसे पहले हम उन सबको काउंट कर लेंगे कि ओवरऑल लेटर्स हैं कितने आखिर इस सीरीज में। तो देखते हैं सबसे पहले कितने इसमें लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कुल 24 अक्षरों की एक श्रृंखला हमें यहाँ पर दी गई है, यानी कि 24 लेटर की ये जो सीरीज है हमें गिवन है। अब भाई, जब ये 24 लेटर्स की सीरीज है, तो यहाँ पर या तो छह छह की 4 सीरीज बनेंगी या फिर 4 अक्षरों की 6 सीरीज बनेंगी। तो प्रेफरेंस हम हमेशा बड़े वाले नंबर को देते हैं, 6 वाले नंबर को। या फिर 6 वाले नंबर को हमें प्रेफरेंस नहीं भी देनी है, तो हम एक चीज देखेंगे कॉमन, जैसे कि शुरुआत हमारी सीरीज की डी से हो रही है और अंत कहां पर हो रहा है, एन पर हो रहा है। तो एक बार हम नंबर्स काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 एन पर है, तो एन पर हमने एक पार्टीशन लगा दिया, मतलब छह लेटर्स के एक एक पार्ट हम बना लेंगे। ठीक है, छह लेटर्स के एक एक पार्ट बनाते हुए हम 4 पार्ट में इस सीरीज को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है भाई, चलिए डिवाइड कर लेते हैं। हम किस प्रकार से डिवीजन करेंगे, यहाँ पर ये 24 थे टोटल लेटर, तो हम छह लेटर्स की 4 सीरीज बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ये एन पर 6 हो गए, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से हमने 4 ये अपनी बना ली है सीरीज। अब चेक करेंगे, पहला लेटर आपको डी नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट वर्ड की बात करें, तो यहाँ पर पहला लेटर हमें डी नजर आ रहा है। सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड में हमें फर्स्ट जो लेटर है वो मिसिंग है। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो थर्ड में भी हमें डी नजर आ रहा है फर्स्ट नंबर पर। और फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ पार्ट में भी हमें फर्स्ट नंबर पर डी ही नजर आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी फर्स्ट लेटर हैं सभी पार्ट्स में, उनमें क्या आएगा, डी आएगा। तो भाई यहाँ पर भी डी आ जाएगा। एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम लोग कम कर लेते हैं इसका, अब सही चलेगा ये। यहाँ पर भी डी आ गया। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें, फर्स्ट लेटर डी है, सेकंड क्यू है, थर्ड मिसिंग है, फोर्थ पी है, फिफ्थ एल है और सिक्स्थ एन है, आई है, सॉरी। ये सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू है, थर्ड नंबर में थर्ड पार्ट में मिसिंग है। तो जब दो जगह हमें कॉन्जिक्यूटिवली क्यू दिया गया है, तो थर्ड नंबर पर भी हमारा क्यू ही आएगा। अगर यहाँ पे ऐसे दे दिया होता, फर्स्ट पर क्यू दिया है, सेकंड पर आपको आर दे दिया होता और थर्ड मिसिंग होता, तो यहाँ से क्या प्रूफ हो जाता कि +1 की सीरीज यहाँ से आगे बढ़ रही है। तो आपको क्या करना होता, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होता, आर में +1 करके यहाँ पर एस लिखना पड़ता। फिर आगे जाते तो आगे कौन सा लेटर हमें मिलता, टी मिलता। तो अगर +1 या -1 की कोई भी सीरीज फॉलो हो रही है, XYZ +1 -1 +2 -2, तो वो हमको समझनी पड़ेगी, है ना। लेटर्स को देखते हुए हमें वो सीरीज को समझना पड़ेगा। आगे अगर हम बात करें थर्ड लेटर की, तो यहाँ पर पार्ट 1 में आपका थर्ड लेटर मिसिंग है। अगर हम सेकंड पार्ट से चेक करें तो सेकंड पार्ट में थर्ड लेटर पर हमें क्या दे दिया गया है, टी दिया है। थर्ड पार्ट पर बढ़े तो देखें, थर्ड पार्ट में थर्ड नंबर पर टी है, फोर्थ पार्ट में फिर मिसिंग है थर्ड लेटर। तो भाई दो जगह हमें टी दिया गया है, इसका मतलब जो थर्ड लेटर है उसमें कहीं से कहीं तक कोई बदलाव नहीं किया गया है, टी का टी ही रहेगा हर जगह थर्ड पार्ट पर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, टी। थर्ड पार्ट पर क्या आ रहा है भाई हमारा, टी। फोर्थ अगर हम चेक करें,
यहाँ पर P दिया गया है, फोर्थ लेटर यहाँ मिसिंग है, फिर थर्ड पार्ट में फिर से P है, फोर्थ पार्ट में भी हमारा P ही दिया गया है, तो इसका मतलब सेकंड पार्ट में भी फोर्थ लेटर हमारा P ही हो जाएगा। आगे देखें, फिफ्थ लेटर हमारा I दिया है, सेकंड में भी I है, थर्ड में भी I है, तो फोर्थ में भी I ही हो जाएगा। ठीक है भाई। लास्ट लेटर सिक्स्थ लेटर क्या है हमारा, N है, सभी में आपको N दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी N हो जाएगा। तो भाई क्या क्या ऑप्शन हमने रखे हैं यहाँ पर, T D P Q N T I, क्या क्या लिया है हमने, T D P Q N T I, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो जो लेटर्स हमने फिल किए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में जो ब्लैंक स्पेस हैं, वो सारे लेटर्स क्या हैं, यही लेटर्स हैं जो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किसका है भाई, अल्फाबेटिकल सीरीज का है, जिसमें हमें क्या दिया गया है, U V O Y I B और E E, और आगे का जो लेटर्स आने वाले हैं यहाँ पर वो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन से लेटर्स आपके आ सकते हैं। तो चलिए एक बार सीरीज चेक करेंगे, क्या सीरीज फॉलो कर रहा है, U21 V22 पर आता है, O15 पर आता है, Y आपका 25 पर आता है, I आपका 9 पर आता है, B आपका 2 पर आता है, E आपका 5 पर और E आपका 5 पर आता है। ठीक है, यहाँ तक लिखा। अब हम फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर ये चेक करेंगे कि क्या सीरीज फॉलो कर रहा है, कितना जोड़ रहा है, कितना घटा रहा है, कैसे क्या लेटर को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, तो अगर हम 21 से 15 पर जाएं तो हमें ये नजर आएगा कि यहाँ पर -6 किया गया है। ठीक है, अगर हम 15 से आगे बढ़े 9 पर, तो यहाँ पर भी -6 किया गया है। यहाँ से हम फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर मूव कर रहे हैं, है ना, फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर पर जा रहे हैं। ठीक है, कई सीरीज में ऐसा भी होता है कि लास्ट लेटर से फर्स्ट लेटर पर जाते हैं, वो क्रॉस पैटर्न बनाते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है आपको। आगे अगर हम चेक करें, आई फर्स्ट लेटर हमारा आई है, फर्स्ट लेटर ई है, यहाँ पर -4 हो गया, तो भाई क्या सीरीज बन रही है, -6 फिर -4 हो रहा है। अब अगर हम सेकंड लेटर से सेकंड लेटर चेक करें तो भाई क्या होगा, V और Y में कितना डिफरेंस है, +3, यानी कि V में अगर हम +3 करें तो Y हमें मिल जाएगा, Y में अगर हम +3 कर दें तो 25 हमारा Y होता है, Y में अगर हम +3 करें तो कितना मिल जाएगा, 28 जो होता है किसके बराबर होता है भाई, 2 के बराबर होता है, क्योंकि जब 26 पर सारी ABCD खत्म हो जाती हैं तो 27 से फिर से हमारी ABCD स्टार्ट हो जाती है। ठीक है भाई, ये आगे तक ये जो क्रम होता है ABCD का आगे तक फॉलो करता है। अब अगर आपको 26 से बड़ा कोई नंबर दिख जाए, जैसे कि यहाँ पर आपको 28 दिख गया, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप इसमें से क्या करेंगे, ये जो 26 लेटर हैं शुरू के, इनको माइनस कर दो। भाई शुरू के 26 लेटर हमने घटा दिए, जो Z तक था उसको पूरा सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पर 28 में से 26 को घटाया तो कितना बचा, 2, तो 28वें नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आ गया, हमारा B। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो 28वां नंबर है आपका अल्फाबेट का, वो किसके इक्वल है, नंबर 2 के इक्वल है। आई थिंक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं आपको अपनी क्लास 1 यानी कि कोडिंग डिकोडिंग से लगातार समझाती हुई आ रही हूँ। अगर कोई नया बच्चा भी जुड़ता है तो उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं ये बार बार कॉन्सेप्ट आपको बता देती हूँ, है ना। तो ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर हम 25 में 3 जोड़ेंगे तो हमें B मिल गया। अब यहाँ से फिर से अगर हम B में 3 जोड़ दें तो हमें 5 मिल जाएगा, है ना। तो नीचे तो +3 की सीरीज चल रही है, ऊपर क्या सीरीज चली है, पहले 2 बार -6 किया है, अब यहाँ पर -4 है। अब 2 की सीरीज चल रही है, अगर 2 बार -6 किया तो 2 बार -4 भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर से अगर हम E में से -4 करें तो हमारे पास क्या बचेगा, 1। 5 में से 4 माइनस किया तो कितना बचा, 1। और यहाँ पर E में अगर हम 3 ऐड कर दें, 5 में अगर हम 3 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 8। तो फर्स्ट नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है आपका, A, और 8th नंबर पर H। तो आपका क्या हो जाएगा भाई, A और H। तो ऑप्शन नंबर B विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से एक रिपीटेड सीरीज नजर आ जाएगी, तो चलिए सॉल्व करते हैं अपनी रिपीटेड सीरीज को। सबसे पहले हम लेटर्स काउंट कर लेते हैं, इसमें कितने लेटर्स दिए गए हमें,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कुल आपके 20 लेटर्स की सीरीज यहाँ पर आपको दी गई है, जिसको हम क्या करेंगे भाई, 5-5 लेटर्स के 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, है ना। 5-5 लेटर्स के 4 पार्ट में यहाँ पर हम इस सीरीज को डिवाइड कर लेंगे। तो भाई चलो चेक करते हैं। शुरुआत एम से हो रही है, खत्म एस पे हो रही है, तो देखते हैं यहाँ तक 5 लेटर जा रहे हैं या 4 ही लेटर हो पा रहे हैं, वो हम चेक कर लेंगे। या तो 4-4 लेटर की 5 सीरीज बनेंगी, आपकी 5 पार्ट बनेंगे, या फिर 5-5 लेटर के 4 पार्ट बनेंगे। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाओगे। आप जैसे ही पार्ट करना स्टार्ट करोगे ना, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि भाई 4 पार्ट करने हैं कि 5 पार्ट करने हैं। चलिए एक बार हम चेक करते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पर हम 5 पार्ट करके चेक कर रहे हैं सबसे पहले, है ना। फिर नेक्स्ट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, यहाँ पर हमने 5-5 अक्षरों के 4 पार्ट अपने बना लिए। अब इसको सॉल्व करना हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर हमें क्या दिया गया है, एम। फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर एक बार मैं यहाँ पर नंबर लिख देती हूँ 1 2 और बॉक्सेस बना देती हूँ 1 2 3 और 5। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ये आपको ऐसे नहीं करना है। आपको वैसे ही करना है जैसे मैंने जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कराया है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए मैं ये बॉक्स बनाकर एक बार आपको समझाना चाह रही हूँ, बिल्कुल इसलिए आप लोगों को तरीके से समझ में आ जाए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाए कहीं से कहीं तक। तो देखो फर्स्ट लेटर हमें एम दिखाई दे रहा है। फर्स्ट लेटर यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है, थर्ड पार्ट में मिसिंग है और फोर्थ पार्ट में भी एम है। तो सबसे पहला लेटर क्या है भाई, हमारे पास एम है। सबसे सभी पार्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर एम आ जाएगा। ठीक है, ये जो थर्ड पार्ट में हमारा जो लेटर मिसिंग था वो भी हमने लिख दिया एम, क्योंकि सभी जगह एम दिया गया है। रिपीटेड सीरीज है, या इसका रिपीटेड सीरीज का क्या मतलब है, बार बार वही सीरीज रिपीट होती है ना। तो जब 3 जगह आपको 3 पार्ट में एम दिया गया है, तो ये जो एक पार्ट बचा है उसमें भी तो एम ही होगा, वहां पर भी तो एम ही रिपीट करेगा। लेकिन किसी किसी सीरीज में क्या होता है, कहीं ना कहीं +1 या -1 भी कर देते हैं, वो हम समझ जाएंगे सीरीज को देखकर कैसे करना है, और आगे हम सवाल सॉल्व करेंगे, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम समझ जाएंगे अपने आप, है ना। नेक्स्ट जो वर्ड है यहाँ पर सेकंड नंबर पर हमें यहाँ पर एन दिया है, यहाँ पर सेकंड पार्ट में सेकंड नंबर हमारा मिसिंग है। थर्ड पार्ट में देखेंगे, थर्ड पार्ट में हमें एन नजर आ रहा है, फोर्थ पार्ट में भी सेकंड लेटर हमारा मिसिंग है। तो इनसे हमें क्या समझ में आया, सेकंड जो पार्ट है, सेकंड जो नंबर है हमारा, उसमें क्या आएगा, एन आएगा। कोई से भी पार्ट ले लो, उसमें सेकंड नंबर पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। लो भाई इधर पे एन आ गया। ठीक है, सेकंड लेटर हमारा क्या है, एन। अगर हम थर्ड लेटर की बात करें, फर्स्ट पार्ट में थर्ड लेटर मिसिंग है, सेकंड पार्ट में थर्ड लेटर पर क्या है, पी है, इसमें मिसिंग है, फोर्थ पार्ट में भी हमारा क्या है, पी है। ठीक है, यानी कि 2 पार्ट में अगर हमें थर्ड लेटर पी दिया गया है, तो यानी कि जो रिमेनिंग 2 पार्ट हैं उसमें भी आपका थर्ड लेटर पी ही होगा, क्योंकि इस लेटर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगर यहाँ पर आपको पी की जगह एस दे देता, तो आपको क्या लगता भाई, यहाँ पर 16 है, इस एस नहीं सॉरी यहाँ पर आर दे देता, तो आपको आप फिर यहाँ से रिलेट कर सकते थे, यहाँ पर पी है, वहां पर आपका आर है, यहाँ पर नंबर 16 है, वहां पर नंबर 18 है, तो इसका मतलब यहाँ पर सीरीज में बीच में क्या आ जाएगा, नंबर 17 आ जाएगा, है ना। तो 16 17 18, और 16 से पहले कौन सा आता है, नंबर 15। तो इस प्रकार से हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई बदलाव ही नहीं किया गया है, तो इसका मतलब पी का पी ही रहेगा, है ना। तो थर्ड लेटर कौन सा हो जाएगा भाई, हमारा पी। थर्ड नंबर पर जो भी लेटर आएगा वो क्या होगा, पी होगा, चाहे वो किसी भी पार्ट में हो। अगर हम फोर्थ लेटर की बात करें, तो फर्स्ट पार्ट में मिसिंग है फोर्थ लेटर, सेकंड पार्ट में हमें ओ दिया गया है, थर्ड पार्ट में भी ओ दिया गया है, फोर्थ पार्ट में फिर से मिसिंग है। अगर 2 पार्ट में कोई चीज कॉमन है, तो इसका मतलब वो सभी पार्ट्स में कॉमन है। तो इसका क्या मतलब है भाई, फोर्थ नंबर पर जो लेटर है वो क्या है, ओ है, तो यहाँ पर ओ आ जाएगा। ठीक है भाई, फोर्थ पार्ट पर आपका ओ आ जाएगा। हो गई सीरीज पूरी। अच्छा अभी ये और रह गया, यहाँ पर देखिए, अब
फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इन सभी पार्ट्स में क्या है, लास्ट जो लेटर है हमारा फिफ्थ लेटर, उसमें क्या दिया गया है, एस। तो जाहिर सी बात है जब फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इन तीनों पार्ट में लास्ट लेटर एस है, तो सेकंड पार्ट में भी लास्ट लेटर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी सीरीज थी कुछ एम एन पी ओ एस, एम एन पी ओ एस, एम एन पी ओ एस। तो ये आपकी रिपीटेड सीरीज होती है जिन्हें बार बार रिपीट किया जाता है, और हमें लॉजिक ढूंढना होता है, लेटर्स ढूंढने होते हैं कि किन लेटर्स के बेस पर ये सीरीज रिपीट की जा रही है। तो भाई करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कौन कौन से फिलअप्स हमने भरे हैं, पी ओ एन एस, एम पी एन ओ, पी ओ एन एस, एम पी एन ओ। ऑप्शन नंबर ए में हमें ये सारे लेटर्स दिखाई दे रहे हैं जो लेटर्स हमने वहां पर फिल किए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। फिर से रिपीटेड सीरीज का एक क्वेश्चन है, आप लोग भी मेरे साथ ट्राई कीजिए, आप लोग भी करते चलिए मेरे साथ क्वेश्चन, इसलिए आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाए, आप लोग भी क्वेश्चन को हल करना सीख सकें। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, सभी लेटर्स को काउंट करेंगे। भाई जल्दी जल्दी आप स्पीड बढ़ाते हैं, अब 2-3 क्वेश्चन हो गए, आपके समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। अब थोड़ा सा हम लोग स्पीड से चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, अब लेटर्स को काउंट कर लेंगे, जितने भी लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर से हमें 20 लेटर्स की सीरीज दी गई है। इसका मतलब क्या है भाई, 5-5 पार्ट की 4 आपके सीरीज बनाई गई है, 5 लेटर के 4 पार्ट बनाए गए हैं। डिवाइड कर लेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, यहाँ तक 5 हो रहा है, यहाँ तक 5 हो रहा है, यहाँ तक 5 हो रहा है। ठीक है, ये 5-5 लेटर्स के आपके चार पार्ट बन के तैयार हो गए। अब देखिए पहला लेटर यहाँ मिसिंग है, पहला लेटर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 पार्ट में आपका फर्स्ट लेटर बी है। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें भी आपका फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, बी। अब देखो फर्स्ट जो पार्ट था वो आपका कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट पार्ट के बिहाफ पर आप जल्दी जल्दी सारे पार्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड लेटर क्या है भाई, वी है, सेकंड लेटर आपका वी है, सेकंड लेटर यहाँ भी वी है, यहाँ भी वी है, तो इसका मतलब जो सेकंड पार्ट में मिसिंग सेकंड लेटर है वो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। थर्ड लेटर की अगर हम बात करें, थर्ड लेटर यहाँ पर जे है, यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर एल दे दिया गया है भाई। अब देखो मैंने आपको जो बताया था ना कि एक प्लस माइनस करके भी दे सकता है, तो वो यहाँ पर आ गया है। अब आपको समझने में ज्यादा आसानी हो जाएगी कि जैसे यहाँ पर जे आ गया है थर्ड नंबर पर, जे को कितने नंबर पर आता है, 10वें नंबर पर आता है, और एल का अल्फा प्लेस वैल्यू क्या है, 12 है, तो 10 के बाद डायरेक्ट 12 आ गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर बीच में कुछ ना कुछ छूटा है, जो बीच में छूटा हुआ है वो क्या है, 10 के बाद क्या आता है हमारा, 11 आता है, तो यहाँ पर 11वां अक्षर आपका के आ जाएगा, बी जे आर डब्ल्यू, वी वी के आर डब्ल्यू। ठीक है, वी वी एल। अब थर्ड लेटर चेक, फोर्थ लेटर चेक करेंगे, फोर्थ लेटर में हमारा आर दिया गया है, दो आपके पार्ट में आर दिया गया है, तो इसका मतलब तीसरे पार्ट में भी आर होगा और चौथे पार्ट में भी आपका आर ही हो जाएगा, फोर्थ। अब यहाँ पर देखिए चौथे पार्ट में भी आपका थर्ड लेटर मिसिंग था, तो यहाँ पर 10 11 12, आगे कौन सा हो जाएगा, 13, यानी कि एम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो गई। यहाँ पर लास्ट लेटर और बच रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। ठीक है, सभी में डब्ल्यू दिया गया है, तो पार्ट नंबर 3 में भी आपका डब्ल्यू ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सीरीज हमने कंप्लीट की। अब जो फिलअप्स थे उनको हम जल्दी जल्दी से शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, कौन कौन से फिलअप्स थे भाई हमारे, बी था, वी था, के था, आर था, डब्ल्यू था, एम था और आर था। बी वी के आर डब्ल्यू, बी वी के आर डब्ल्यू एम आर, ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज है, जिसे हम प्लेस वैल्यू के बिहाफ पर सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं, P16, G7, L12 और T20, R18, H8, N14, U21, T20, I9, P16, V22। ठीक है भाई, फिर यहाँ पर V22, J10, R आपका 18 और W आपका 23। तो सबसे पहले हम जब भी किसी पैटर्न को चेक करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर हम मूव करेंगे। अगर फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर आपको डिफरेंस समझ में नहीं आता, तब फिर आप किसी पैटर्न को बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि क्रॉस पैटर्न या रिवर्स पैटर्न, कोई सा भी आप पैटर्न बना सकते हैं, जो कि मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। ठीक है,
इसीलिए मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर सबसे पहले कराया, क्योंकि ये सीरीज वगैरह के जितने भी सभी चैप्टर हैं वो सभी इसी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम चेक करें फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर पर जाते हैं तो P16 पर है, यहाँ पर R18 पर है, यानी कि कितने का चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है यहाँ से +2। फिर यहाँ से R18 पर है, T20 पर है, अगेन +2, T20 पर है, V22 पर है, फिर से +2। अगर हम सेकंड लेटर की बात करें तो क्या चेंजमेंट हो रहा है, G7 पर है, H8 पर है, तो यानी कि +1। यहाँ पर कितने से इंक्रीज हुई है सीरीज, +1 से इंक्रीज हुई है। H8 पर है, I9 पर है, तो फिर से +1, फिर 9 से 10 पर गए, फिर से +1। अगर हम थर्ड लेटर की बात करें, L आपका 12 पर है, N 14 पर है, कितने का इंक्रीमेंट है भाई, +2। कैसे सीरीज आगे बढ़ रही है, +2 +1 फिर +2, फिर 14 से 16 पर गए, फिर से +2, फिर 16 से 18 पर गए, फिर से +2। लास्ट लेटर चेक करेंगे, 20 है, फिर 21 है, यानी कि +1, फिर 21 से 22 है, फिर +1, 22 से 23 है, +1। तो भाई क्या सीरीज फॉलो कर रहा है, +2 +1 +2 +1 +2 +1। आगे का जो लेटर है वो भी हम इसी प्रकार से निकाल लेंगे। V +2 कितना हो जाएगा, 24, 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11, R +2 कितना हो जाएगा, 20, W +1 कितना हो जाएगा, 24। क्या हो जाएगा, 24 पर X, 11 पर K, 20 पर T, 24 पर X, X K T X विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर हम टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमें हमारी एक रिपीटेड सीरीज देखने को मिल गई। ये बार बार इसलिए आ रही है, आप लोग भी सोच रहे होंगे कितनी रिपीटेड सीरीज दी है मैम ने। भाई ये आपके एसएससी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से उठाई गई हैं, भाई इतनी बार पूछी गई हैं, इतनी ज्यादा पूछी जाती हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे, है ना। तो चलिए, प्रैक्टिस की तो कोई कमी नहीं है, आपके पास ढेरों क्वेश्चन रहेंगे मेरी तरफ से, तो जुड़े रहिए, बस साथ में सपोर्ट करते रहिए। बाकी प्रैक्टिस तो मैं आपको कराती ही रहूंगी, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जहां पर भी आपको नीड लगेगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी कराऊंगी। जिस किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है, कोई सा भी चैप्टर ले लीजिए, आपके रीजनिंग में 45 to 46 चैप्टर हैं, आप किसी भी चैप्टर का नाम लिख दीजिए, उस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, एक अलग से स्पेशल क्लास 2-3 घंटे की बना के डाल दूंगी जिस चैप्टर के आपको बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सीरीज को चेक करेंगे। सबसे पहले नंबर्स काउंट कर लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर से 20 की है, यानी कि 5 5 के आपके 4 पार्ट बन जाएंगे। यहाँ पर तो डिवाइड कर लेते हैं। L से शुरू है, H पे खत्म है, 5। L से शुरू है, H पे खत्म है भाई 5, फिर से L से शुरू होके H पे खत्म है, L से शुरू होके H पे खत्म है। तो सबसे फर्स्ट लेटर हमें क्या दिख रहा है, L दिख रहा है, तो सब जगह फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, क्योंकि 3 पार्ट में हमें फर्स्ट लेटर क्या नजर आया, L। तो यहाँ पर जो ये जो रिमेनिंग पार्ट था, यहाँ पर भी फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, L ही हो जाएगा। सेकेंड लेटर की अगर हम बात करें, यहाँ फर्स्ट नंबर में फर्स्ट पार्ट में क्या है, सेकेंड लेटर T है, सेकेंड पार्ट में मिसिंग है, थर्ड पार्ट में हमें V दे दिया है, 22 इसकी प्लेस वैल्यू है। जहां पर चेंजमेंट दिखाई देना, जैसे T से V हो गया सेकेंड लेटर, तो आप तुरंत प्लेस वैल्यू आपकी उसकी दिमाग में आनी चाहिए कि यहाँ पर T 20 था, V आया 22 हो गया, 20 से 22 हो गया, तो भाई बीच में क्या छूट गया, इधर बीच में क्या छूट गया, इधर 21 छूट गया ना, 20 के बाद 22 आ गया, कौन सा एक लेटर रह गया बीच में, 21वां रह गया ना, तो वो 21वां लेटर आपका यहाँ आ जाएगा, U। सेकंड नंबर पर क्या था, T था, फिर V दे दिया था, तो यहाँ पर कौन सा छूट गया था, U छूट गया था, वो हमने U यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। आगे बढ़ेंगे, फिर से सेकंड लेटर मिसिंग है, तो 20 है, 21 है, 22 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 23 पर क्या आता है, W, तो यहाँ पर हम W लिख देंगे। थर्ड लेटर की अगर हम बात करें, यहाँ पर K दिया गया है, इन दोनों में मिसिंग है, फिर से K है, तो अगर किसी भी दो पार्ट में आपका कोई लेटर कॉमन हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, वो सभी पार्ट में कॉमन ही हो जाएगा। थर्ड लेटर पर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर पर K हो जाएगा। ठीक है, अगर हम फोर्थ नंबर की बात करें, यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर J है, यहाँ पर J है, फिर से 2 जगह J आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी फोर्थ लेटर आपका J ही हो जाएगा।
लास्ट लेटर की अगर बात करें तो लास्ट लेटर सभी में हमें एच दिया गया है, तो लास्ट लेटर का तो हमें कुछ करना ही नहीं है। तो जो लेटर मिसिंग थे उनको लिख लेते हैं एक बार, जे यू के एल के डब्ल्यू जे, जे यू के एल के डब्ल्यू जे। ऑप्शन नंबर ए में हमें नजर आ रहे हैं ये सारे लेटर्स, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। फिर से रिपीटेड सीरीज का एक क्वेश्चन है हमारे सामने। सबसे पहले सारे लेटर्स इसके काउंट कर लेते हैं भाई, कितने लेटर्स हैं। मुझे लग रहा है अभी तक 20 थे, इसमें 24 होंगे। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें भी वही 20 ही लेटर्स हैं आपके कुल, तो वही 5 5 के आपके 4 पार्ट यहाँ पर बन के तैयार हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। भाई देखिए क्या सीरीज बन सकती है यहाँ पर। फर्स्ट लेटर सभी जगह आपको ए नजर आ रहा है। सेकंड लेटर की अगर हम बात करें, यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ पर मिसिंग है, 3 जगह सी है, तो इस चौथी जगह पर भी वही सी हो जाएगा। तो भाई सीरीज यहाँ पर क्या बनी है, ए सी एम पी एस। फर्स्ट पार्ट से हमें क्या नजर आ रहा है, ए सी एम पी एस। आगे अगर हम बढ़े तो ए सी पी एस, थर्ड यहाँ पर थर्ड पार्ट मिसिंग है, यहाँ पर थर्ड पार्ट में ओ दिया है, यहाँ पर सॉरी थर्ड पार्ट नहीं, थर्ड लेटर, सेकंड पार्ट का थर्ड लेटर मिसिंग है। थर्ड पार्ट जो है उसमें थर्ड लेटर क्या है, ओ है। फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थर्ड लेटर पी है। इसका मतलब जो थर्ड लेटर है वो आपका चेंज हो रहा है। कितने से चेंज हो रहा है, ओ 15 पर है, पी 16 पर है, यहाँ पर एम कितने पर है, 13 पर। यानी कि एक एक से बढ़ रहा है। 13 के बाद 15 फिर 16, तो यहाँ पर क्या मिसिंग हो गया, 14। 14 पर क्या आ जाएगा, एम। ठीक है भाई। आगे अगर चेक करें, फोर्थ लेटर की बात करें, फोर्थ लेटर पर क्या है, पी है। यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर मिसिंग है, आगे भी क्या है, पी है। जब 3 जगह आपको पी दिया गया है 3 पार्ट में, तो जी रिमेनिंग पार्ट है इसमें भी हमारा पी हो जाएगा। अगर हम लास्ट लेटर की बात करें तो लास्ट लेटर हमें सभी जगह एस नजर आ रहा है तीनों पार्ट में। यहाँ पर मिसिंग है, तो ये जो मिसिंग पार्ट है इसमें भी लास्ट लेटर क्या होगा, एस हो जाएगा। तो भाई क्या क्या हमारे बने हैं, सी एन पी एस। मिसिंग लेटर क्या थे, सी एन पी एस। ऑप्शन नंबर डी में हमें ये सारे मिसिंग लेटर नजर आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अल्फाबेटिकल सीरीज है आपके पास, तो चलिए जल्दी से हम इनके प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। O15, T20, L12, N14, ठीक है। M13 पर, S19, J10 और M अगेन 13, K11, R18, H8 और L12, I9, Q17, F6 और K11। ठीक है भाई, चेक करेंगे एक बार क्या सीरीज बना रहा है। फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर पर जाएंगे, ओ से एम पर जा रहे हैं, कितने का डिफरेंस नजर आ रहा है, -2 का डिफरेंस हमें नजर आया। एम से के पर गए, अगेन -2, के से आई पर गए -2, टी से एस पर जा रहे हैं, कितने का डिफरेंस है भाई, -1 का। 20 से 19 पर गए, कितने का डिफरेंस नजर आ गया, -1 का डिफरेंस। फिर 19 से 18 पर गए, कितने का डिफरेंस नजर आया भाई, फिर से -1 का। 18 से 17 पर गए, फिर से -1 का। अगर L से J पर जा रहे हैं तो कितने का डिफरेंस नजर आ रहा है, 12 से 10 पर जा रहे हैं, कितने का डिफरेंस हुआ भाई, -2 का। फिर 10 से 8 पर गए, फिर से -2, 8 से 6 पर गए, फिर से -2। अब देखिए 14 से 13 पर गए, कितने का डिफरेंस है भाई, -1 का। 13 से 12 पर गए, अगेन -1, 12 से 11 पर गए, तो फिर से -1 का डिफरेंस हमें नजर आया यहाँ पर। ठीक है, अब इसी से आगे पैटर्न, इसी पैटर्न को आगे फॉलो करते हुए हमें आगे के लेटर्स निकालने के कौन से लेटर्स आ सकते हैं। तो भाई यहाँ पर अगर हम 9 में से -2 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 में से 2 गए तो कितने बचे, 7। 17 में से 1 घटाइए, कितना बचेगा, 16। 6 में से 2 घटाइए, कितना बचेगा, 4। और अगर आप 11 में से 1 घटा दे, कितना बचेगा, 10। 7वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है, जी। 16 पर पी, चौथे नंबर पर डी आ जाएगा, 10वें नंबर पर आपका आ जाएगा जे, जी पी डी जे। ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सी को टिक करेंगे और भाई आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो
रिपीटेड सीरीज है, काउंट करेंगे सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पर आपको 16 नंबर की टोटल 16 लेटर्स की सीरीज दी गई है। 16 लेटर की सीरीज है तो हम इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 4 लेटर के 4 पार्ट में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। ये 4 हो गए, ये 4 हो गए और लास्ट के 4 हो गए। तो भाई ए बी सी हमें सब में ए बी सी कॉमन नजर आ रहा है? नहीं, ए बी सी कॉमन नजर नहीं आ रहा है। फर्स्ट लेटर ए नजर आ रहा है सभी जगह। ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है। लास्ट पार्ट में मिसिंग है तो लास्ट पार्ट में भी ए हो जाएगा। ठीक है भाई। सेकंड पार्ट में हमें क्या नजर आ रहा है? सेकंड लेटर कौन सा नजर आ रहा है? फर्स्ट पार्ट में बी है, सेकंड पार्ट में मिसिंग है, थर्ड पार्ट में बी है, फोर्थ पार्ट में भी बी है। यानी कि जो सेकंड पार्ट में मिसिंग है वहां पर भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। थर्ड लेटर हमें सी नजर आ रहा है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ मिसिंग है, यहाँ मिसिंग है, तो 2 पार्ट में सी है तो यहाँ पर भी सी ही हो जाएगा। फोर्थ लेटर फर्स्ट पार्ट में फोर्थ लेटर हमारा मिसिंग है और बाकी सभी में फोर्थ लेटर कौन सा है भाई? सी है, तो फर्स्ट पार्ट में भी फोर्थ लेटर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस प्रकार से क्या सीरीज बननी है हमारी भाई? सी बी सी ए सी। सी बी सी ए सी ऑप्शन नंबर सी में हमें नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि होने वाला है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। चेक करेंगे इसका पैटर्न क्या है भाई। D4 N14 U आपका 21, N14 X24 E आपका 5, S19 C3 J आपका 10 पर आता है, X आपका 24 पर आता है, H8 पर आता है, O आपका 15 पर आता है। ठीक है भाई। पैटर्न चेक कर लेते हैं एक बार, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो देखो भाई यहाँ पर तो मिसिंग है, तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ का चेक करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। हम ये जो लास्ट के 3 लेटर्स हैं, 3 आपके जो लास्ट के पार्ट्स हैं, हम उनमें चेक कर लेते हैं कि भाई क्या पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो अगर हम फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर जाते हैं 14 से 19 पर, यानी कि N से S पर जाते हैं, तो क्या दिखाई देता है आपको? कितने का डिफरेंस है भाई? +5 किया गया है यहाँ पर। अगर हम 24 से 3 पर जाते हैं तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है भाई? 24 में अगर हम 5 जोड़ के देखें तो कितना मिल जाएगा? 29। अब 29th जो लेटर होता है वो किसके इक्वल होगा? 3 के। अब ये कैसे होगा? 26 को घटा दो भाई 29 में से, क्या आ जाएगा? 3। और थर्ड लेटर हमारा कौन सा होता है? सी। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? सी। यानी कि 24 में यदि हम 5 को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा? सी मिल जाएगा। फिर से +5 हो गया। आगे 5 में अगर हम 5 को जोड़ दें तो हमें 10 मिल जाएगा, यानी कि ई के जो प्लेस वैल्यूज में हम 5 ऐड करें तो हमें जे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 5 5 की सीरीज हमें समझ में आई कि इसमें +5 किया गया है। आगे का चेक करें भाई। 19 से 24 पर फिर से +5 है, फिर 3 से 8 पर फिर से +5 है भाई, फिर 10 से 15 पर फिर से +5 है। इसका क्या मतलब हमें समझ में आ रहा है कि ये जो सारी ही सीरीज है वो +5 के एक कॉन्सिक्यूटिव +5 को आगे बढ़ा रही है ना? 5 को ऐड करके आगे बढ़ी है ये जो सारी सीरीज है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। 4 में अगर हम 5 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा भाई? 9 हो जाएगा। 14 में अगर हम +5 कर दें तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 21 में यदि हम +5 कर दें तो कितना हो जाएगा भाई? 26 हो जाएगा। तो 90 नंबर पर हमारा कौन सा लेटर आता है? आई। 19 पर एस और 26 पर जेड, तो ISZ ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। कल फिर मिलेंगे अल्फाबेटिकल एंड रिपीटेड सीरीज के पार्ट नंबर 3 में। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे रहेंगे जिसमें इसी तरह से प्रीवियस ईयर एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन हैं सारे के सारे, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो SSC CGL हो, CHSL हो, MTS हो, CPO GD हो, या फिर आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम ले लीजिए आप SSC का, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है भाई, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ नए सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।